नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। IRFC लिमिटेड की बात करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। इंडियन रेलवे की कंपनी है और जैसे कि नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो फाइनेंस करती है और इंडियन रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस करती है दोस्तों। जैसे कि RBNL है, तो इस तरह की कंपनियों को ये फाइनेंस करती है। और स्टॉक प्राइस एक रेंज में घूम रहा था, 20 से 21 रुपये से 25 से 26 रुपये के बीच घूम रहा था दोस्तों ये। और 16 नवंबर 2022 को ज़बरदस्त तेज़ी रही है और स्टॉक प्राइस 27 रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इंडियन रेलवे की कंपनी है और फाइनेंस करती है और फाइनेंस का काम है इंडियन रेलवेज के लिए। इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इनकम, जो कमाई है इसकी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो कमाई है इसकी, लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स था 5,809 करोड़ का था, प्रॉफिट था 1,714 करोड़ का, और जून के क्वार्टर में 5,627 करोड़ का सेल्स था और प्रॉफिट था 1,661 करोड़ का। तो देखिए, प्रॉफिट 1,714 करोड़, 1,661 करोड़, 1,492 करोड़, और एक साल पहले जो इसका प्रॉफिट था 1,501 करोड़। तो अब की बार प्रॉफिट भी बढ़ा था। और सेल्स की बात करते हैं तो पिछले साल 4,690 करोड़ का सेल्स था, अब की बार बढ़ के 5,809 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो सितंबर के क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ा था, प्रॉफिट भी बढ़ा था दोस्तों। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसका जो मार्केट कैप है, अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 35,219 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 31 का। अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। जैसे कि अभी 27 तक पहुंचा है, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है दोस्तों, इसका 5.20 का है। डिविडेंड भी अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा। और रेलवेज की कंपनियों में एक तरह से तेज़ी भी बनी हुई है। रेलवेज के स्टॉक्स में तेज़ी इसलिए भी बनी है दोस्तों, गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट होगा आगे आने वाले दिनों में, और IRFC का फाइनेंस का काम है। तो आगे आने वाले समय में बिजनेस बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। डिविडेंड यील्ड अच्छा है और 2 के नतीजों के साथ इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 80 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। इसका रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर 2022 था, तो एक्स डेट 17 नवंबर 2022 होगी। तो आज तक जिन्होंने खरीदारी की है उनको 80 पैसे का डिविडेंड में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और स्टॉक प्राइस अपने बुक वैल्यू के नीचे ही कारोबार कर रहा है और 16 नवंबर 2022 को बड़ी तेजी है। अब दोस्तों, शेयर प्राइस की बात करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ग्राफ है जब से ये लिस्ट हुआ है दोस्तों। देखिए, ये स्टॉक 29 जनवरी 2021 को 25-26 रुपये में था। उसके बाद एक तरह से गिरावट ही रही दोस्तों, ये नीचे की तरफ ही अंडर परफॉर्म किया इसने। ऊपर की तरफ जाता था ये 25 रुपये 50 पैसा, उसके बाद फिर से गिरावट हो जाती थी। देखिए, ये 22 अक्टूबर 2021 को 25 रुपये में था, उसके बाद फिर से गिर गया दोस्तों। 19 रुपये 30 पैसा इसने लो बनाया। अब की बार इसने 27 रुपये 35 पैसे का हाई बना लिया। न्यू हाई है। आज इंट्राडे ओपन की बात करते हैं 25 रुपये 20 पैसा ओपन हुआ है, लो भी 25 रुपये 20 पैसा है। तो एक सपोर्ट ये रहेगा 25 रुपये 20 पैसे का। जिनके पास शेयर है तो हमारे अनुसार स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। अपने IPO प्राइस इनिशियल पब्लिक ऑफर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड में है। तो मान के चलिए ये स्टॉक हम लोगों को लगभग 20 से 30% और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। 20 से 30% और तेज होता हुआ दिखाई देगा। 30 रुपये से 35 रुपये के बीच तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों ये स्टॉक। लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, बट ये कि डिमांड रहेगी इसमें दोस्तों। तो 30 से 35 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास समय है तो ये ऊपर के टारगेट रह सकते हैं, और जिनके पास समय नहीं है दोस्तों, 25 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अपने IPO प्राइस से ऊपर की तरफ है, और जब भी IPO प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो एक तेज़ी बनती है दोस्तों। अब बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है तो मुनाफा वसूली आएगी, क्योंकि
21 रुपीज़ से सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट 21 रुपीज़ का जो भाव था दोस्तों वो भी देख लीजिए 21 अक्टूबर 2022 को था। तो जिन्होंने पिछले महीने खरीदा है तो उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट है, जो अब खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत उनको रिस्क भी रहेगा। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है उनको कम रिस्क है, बट जो यहाँ पे खरीदा है उनको रिस्क रहेगा। लेकिन स्टॉक को जिस तरह की तेज़ी आई है तो हमें लग रहा है कि 30+ होता हुआ दिखाई देगा, और भी तेज़ हो सकता है दोस्तों। तो अपने अनुसार जिनके पास समय है, निवेश किया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो स्टॉक में तेज़ी बनी है और अपने IPO प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई, तो टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड बना हुआ है दोस्तों। तो ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है, चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है, फाइनेंशियल नंबर थे दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।